हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है अ रोज फॉर हर ग्रेव। मूवी इसी साल रिलीज हुई है। ये मूवी रैंडी रॉथ के रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। मूवी काफी बढ़िया है एंड होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को पानी में डूबते हुए देखते हैं जिसने वेडिंग गाउन पहना हुआ होता है। और फिर हम किसी आदमी को उसे पानी में डुबाते हुए देखते हैं। और वो आदमी कौन है और वो क्यों ऐसा कर रहा है ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम सिंडी को देखते हैं जिसके हस्बैंड का फ्यूनरल होता है। सिंडी अपने हस्बैंड के गुजर जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और अकेली भी। शायद उसका उसके बेस्ट फ्रेंड लॉरी के सिवाय इस दुनिया में और कोई भी नहीं होता। सिंडी को दुखी देखकर लॉरी सिंडी को संभालने के लिए उसे प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा सिंडी और उसके बेटे का ख्याल रखेगी। और फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉरी और सिंडी मिलकर सिंडी के बेटे टाइसन की परवरिश कर रही होती हैं। लॉरी टाइसन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और टाइसन को बेसबॉल खेलने के लिए लेकर जाती है। सिंडी एक स्नैक स्टैंड पर काम करती है और साथ ही साथ अपने बेटे के गेम को भी देख रही होती है। सिंडी टाइसन के लिए चीयर कर रही होती है कि तभी राइवल टीम के एक कोच का बेटा ग्रेग सिंडी की सेटिंग डायरेक्टली अपने फादर से करवाने की कोशिश करता है जिसका नाम रैंडी होता है। रैंडी तब अपना नंबर सिंडी को दे देता है और उसे डेट पर इनवाइट करता है। सिंडी को भी रैंडी काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो शाम को घर जाकर रैंडी को कॉल करती है। रैंडी तब दूसरे ही दिन सिंडी को डेट पर ले जाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और लॉरी से भी थोड़ी बहुत बातें करता है। रैंडी इतना बड़ा घर देखकर कंफ्यूज था कि वो दोनों एक साथ कैसे रह रही थी इतने बड़े घर में। लॉरी जब उसे ड्रिंक ऑफर करती है वो ड्रिंक नहीं करता और कहता है कि वो ना ही ड्रिंक करता है और ना ही स्मोक करता है और उसे शुगर से भी परहेज था। डेट के दौरान रैंडी सिंडी से बताता है कि उसकी वाइफ जेनिस गुजर चुकी है, लेकिन वो बताते समय रैंडी के फेस पर जरा सा भी अफसोस नहीं होता। और इसी के साथ उनकी डेट काफी अच्छी जाती है। सिंडी डेट के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो लॉरी से बताती है कि रैंडी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और सिंडी कहती है कि उसे रैंडी बहुत ज्यादा पसंद है। रैंडी ने एक दिन कुकआउट ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है जिसमें उसने अपने ओल्ड फ्रेंड जॉन और उसकी वाइफ मेगन और साथ ही में उनकी टीनेज डॉटर डैना को भी इनवाइट किया हुआ होता है, सिंडी और लॉरी के साथ साथ। और लॉरी को रैंडी और डाना के रिलेशन कुछ प्रॉब्लमेटिक लगते हैं क्योंकि आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए इतना कंसर्न कैसे हो सकता है। रैंडी डाना का वेट लॉस कराने के लिए मदद कर रहा था और उसके 1 पाउंड वेट लॉस करने पर रैंडी उसे $100 देता था। रैंडी उसे आउटकुक के दौरान सिंडी को प्रपोज करता है जिसके लिए सिंडी पहले से ही बेताब थी और शायद जल्द ही उनकी रिलेशन मैरिज में बदल जाएगी। लॉरी जब रैंडी से उसकी वाइफ जेनिस की मौत के बारे में पूछती है तब रैंडी बिना इमोशंस के लॉरी को बताता है कि जेनिस को माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत ही ज्यादा पसंद थी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान एक्सीडेंटली वो गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। सिंडी उस दिन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो लॉरी से उसकी राय मांगती है कि रैंडी उसे कैसा लगा। तब लॉरी सिंडी से कहती है कि उसे 2-3 और लोगों को डेट कर लेना चाहिए राइट चॉइस के लिए। और एक तरह से लॉरी को रैंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि लॉरी को वो बहुत ही सस्पिशियस लग रहा था, लेकिन सिंडी अपना फैसला बिल्कुल भी नहीं बदलती। रैंडी हर मौके पर लॉरी को उसकी फैमिली में एक गैर की तरह ट्रीट करता था और उसे डाउन फील करवाने की कोशिश करता था ताकि वो सिंडी को छोड़कर चली जाए, लेकिन लॉरी सिंडी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती उसका ख्याल रखने के लिए। रात को सोते समय लॉरी सिंडी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनती है उसकी बेडरूम से और लॉरी जब बेडरूम में देखती है तब रैंडी सिंडी के ऊपर चढ़कर उसका गला दबा रहा होता है। रैंडी उल्टा लॉरी पर ही चिल्लाने लगता है कि वो कौन है उनके बीच में बोलने वाली और रैंडी सिंडी को यह एक्सक्यूज देता है कि वो PTSD से सफर कर रहा है जिससे उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। और वो कहता है कि वो डर के मारे ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि आर्मी में रहने के दौरान उसने बहुत कुछ झेला है। सिंडी तुरंत ही रैंडी की बातों का यकीन कर लेती है। सुबह उठने के बाद लॉरी सिंडी को समझाने की कोशिश करती है कि ये उसके लिए डेंजरस है, लेकिन सिंडी लॉरी की एक भी नहीं सुनती। लॉरी फिर लॉन्ड्री में वॉशिंग के लिए कपड़े इकट्ठा कर रही होती है तब वो नोटिस करती है कि ग्रेग ने अपना बिस्तर गीला कर दिया होता है और ग्रेग बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि अगर रैंडी को पता चल गया तो वो उसे पनिश करेगा। लॉरी तब रैंडी के आने से पहले उस जगह पर क्रेट रख देती है ताकि रैंडी कुछ समझ न पाए और लॉरी ये समझ जाती है कि रैंडी छोटे से ग्रेग पर इतना प्रेशर बना रहा था कि वो डर के मारे बिस्तर गीला कर रहा था। रैंडी डिनर के समय सबसे बताता है कि वो और सिंडी हनीमून पर जा रहे हैं और तब वो लॉरी के रहते हुए डैना को बेबी सिटिंग करने के लिए बोलता है जिससे लॉरी को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन लॉरी सिंडी की खुशी में खुद को खुश रखने की कोशिश करती है और लॉरी सिंडी की मदद करती है उसकी पैकिंग करने में।
तब लॉरी रैंडी और डैना के प्रॉब्लमेटिक रिलेशन के बारे में सिंडी से बताती है, लेकिन सिंडी को लगता है कि रैंडी डैना के लाइफ के डिफिकल्ट सिचुएशन में उसकी मदद कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है। लॉरी तब टॉपिक चेंज कर देती है ताकि सिंडी नाराज न हो, और हम रैंडी को देखते हैं जो दीवार के पीछे से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है, और उसके हाथ में सिंडी की वो डायरी होती है जो सिंडी कभी लॉरी के साथ में भी शेयर नहीं करती। रात में लॉरी डैना को वॉमिटिंग करते हुए सुनती है, क्योंकि शायद रैंडी उसे अनाप शनाप खिलाता है डाइटिंग के नाम पर, जिससे कि उसका वेट लॉस हो सके। और डैना भी लॉरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और कहती है कि वो 40s में भी सिंडी के पीछे क्यों पड़ी हुई है। लॉरी जब कुछ ढूंढ रही होती है तब लॉरी को रैंडी के बेसमेंट में जेनिस की अस्थियां मिलती है, जो रैंडी ने एक प्लास्टिक बैग में पैक करके उसे बॉक्स में बंद करके रखा हुआ था, जो कि बहुत ही अजीब था। लॉरी जब इसके बारे में सिंडी को बताती है तब सिंडी इस चीज को पर्सनल अटैक की तरह लेती है और कहती है कि लॉरी सिर्फ एक मौका देख रही है रैंडी में 100 कमियां निकालने के लिए, और वो उसकी अच्छाई देखने की कोशिश भी नहीं कर रही है। और वो लॉरी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि उसे रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तभी तो वो सिंगल है, और वो ये भी कहती है कि वो सिंडी के टुकड़ों पर पल रही है। तब लॉरी उसी वक्त घर छोड़कर चली जाती है। लॉरी सिंडी की इन बातों से बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे माफ कर देती है। एक दिन जब लॉरी ब्रेकफास्ट कर रही होती है तब अचानक से उसे सिंडी का फोन आता है। लॉरी अपने आप को संभाल नहीं पाती और अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर सिंडी को देखने के लिए जाती है। सिंडी ने लॉरी को अपना कार ठीक करने के लिए बुलाया हुआ होता है, जबकि रैंडी खुद एक मैकेनिक था और सिंडी की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी, जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा उदास हो। लॉरी सिंडी की कार ठीक करती है और वहाँ से चली जाती है, और तब हम रैंडी को सिंडी पर चिल्लाते हुए देखते हैं, जो सिंडी को घर से बाहर जाने के लिए भी रोक रहा होता है। उसे सिंडी का ना तो हेयर कलर पसंद था, न उसका मेकअप और न उसका फेवरेट कलर पिंक। रैंडी को सिंडी की हर खुशी से परहेज था, और अब सिंडी की हालत बिल्कुल एक नौकरानी की तरह हो चुकी थी। खुशियां ना के बराबर थीं। सिंडी अपने डायरी में अपने दिल की सारी बातें लिखा करती थी, और शायद वो अब रैंडी से उसे छुपा कर भी रखती थी। रैंडी ने सिंडी को लॉरी से मिलने के लिए भी रोक लगाया हुआ होता है। एक दिन रैंडी सिंडी को एक कैंपिंग ट्रिप में ले जाने की बात बताकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होती है और हम लॉरी को देखते हैं जो कि कहीं ट्रेवल कर रही होती है, और वो रेडियो पर सिंडी की मौत की खबर सुनती है और उसे चक्कर आने लगता है। और न जाने क्या बात थी कि रैंडी सिंडी की क्रीमेशन इमीडिएटली कर देता है और लॉरी सिंडी को देख भी नहीं पाती। लॉरी तब उस न्यूज को सुनकर रैंडी के पास जाती है कि वो सब कैसे हुआ। रैंडी तब लॉरी से बताता है कि राफ्टिंग के दौरान सिंडी एक्सीडेंटली पानी में डूबकर मर जाती है, लेकिन लॉरी उसकी बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और उसे रैंडी पर शक होता है। रात को सोते समय लॉरी को सिंडी का सपना आता है कि वो पानी में डूब रही है और साथ में टाइसन भी, और कोई उसे डुबा रहा है। तब वो डर के मारे जाग जाती है। तभी वो एक कार को अपने घर के बाहर देखती है और वो सोचती है कि शायद उसे कोई स्टॉप कर रहा है, और वो घर से बाहर निकलती है उसे मारने के लिए। और तब उस कार में से एक लेडी निकलती है जिसके पास एक कैट होती है, और उस लेडी का नाम डॉना क्लिफ्ट होता है, और वो रैंडी के एक्स वाइफ होती है। डॉना सिंडी की मौत की खबर सुनकर लॉरी के पास आई हुई होती है उसे सब कुछ बताने के लिए, और डॉना कहती है कि रैंडी ने उसे भी मारने की कोशिश की थी कैंपिंग के दौरान राफ्टिंग करते समय, लेकिन अहम समय पर उसके फादर उसे बचा लेते हैं, और वो इसलिए बच गई क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उसके साथ में गए हुए होते हैं। तब रैंडी उससे माफी मांगता है और उसके बाद डॉना ने उससे डाइवोर्स ले लिया। डॉना रैंडी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि डॉना के फादर भी डॉना की बात मानने से इनकार कर देते हैं कि रैंडी उसे मारना चाहता था। से शिफ्ट होती है और हम रैंडी को देखते हैं जो ग्रेग और टाइसन को बहुत ही ज्यादा सता रहा था। वो डस्टबिन के सारे कचरे जमीन पर फेंक देता है और उनसे साफ करवाता है, और बच्चे डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाते। रैंडी उन्हें एक आर्मी वालों की तरह ट्रीट करता था। डॉना के इतना सब कुछ बताने की वजह से लॉरी को तब एक राह दिखती है सिंडी को इंसाफ दिलाने के लिए। लॉरी तब एक डिटेक्टिव की मदद लेती है सिंडी का केस सॉल्व करने के लिए, और वो रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग टाइसन की कस्टडी उसे दिला दे। तब एक लेडी डिटेक्टिव उसकी मदद करने के लिए हामी भरती है और उसका नाम सूपी होता है। सूपी लॉरी से कहती है कि ज्यादातर बच्चों की कस्टडी उसकी फैमिली के किसी मेंबर को दी जाती है, लेकिन अगर विल में किसी और का नाम हो तो उस बच्चे की कस्टडी उस इंसान को मिलेगी। लॉरी फिर से रैंडी के घर जाती है टाइसन को देखने के लिए, जहाँ पर वो देखती है कि रैंडी ने सिंडी के सारे कपड़े गार्बेज में फेंक दिए थे, जिससे लॉरी को बहुत ही बुरा लगता है। रैंडी ने सिंडी के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में सिंडी द्वारा रखे गए विल को भी निकाल लिया था और सिंडी के फाइनेंस भी। टाइसन चाहता था कि लॉरी उसे छोड़कर न जाए, लेकिन लॉरी मजबूर थी। लेकिन वो टाइसन से प्रॉमिस करती है कि एक दिन वो उसे लेकर जाएगी वहाँ से। डिटेक्टिव सूपी तमाम सूत्रों से पता लगाती है रैंडी के एक्स वाइफ के मर्डर्स के बारे में, और उसके सारी वाइफ के मर्डर्स उसने बिल्कुल एक एक्सीडेंट की तरह किया था। और दूसरी ओर वो डोना के कैट को कार इंजन में डाल देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है।
और ये डोना के लिए एक वार्निंग था, क्योंकि शायद वो जान चुका था कि डोना लॉरी के पास गई थी उसे सब कुछ बताने के लिए। और लॉरी जॉन और मेगन के पास जाती है सबूत और गवाह इकट्ठा करने के लिए। तब मेगन लॉरी को सब कुछ बता देती है जो भी वो जानती है रैंडी के बारे में, सिर्फ अपनी बच्ची डाना को बचाने के लिए। और मेगन लॉरा को रैंडी के एक फियांसे के बारे में बताती है जिसका नाम मैरी जो फिलिप्स होता है। लॉरी जब उसके पास जाती है तब वो बताती है कि रैंडी उसकी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन मैरी को ओवेरियन कैंसर था और वो अनइंश्योरेबल थी। ये सुनते ही रैंडी ने मैरी से ब्रेकअप कर लिया। और तब लॉरी ये समझ जाती है कि रैंडी इसी तरह से पैसे कमाता है। उसने ग्रेग को ट्रेन किया था कि जिसे भी वो इशारा करे ग्रेग उस वीडियो लेडी को डायरेक्ट डेट के लिए प्रपोज करे और फिर उससे शादी करने के बाद उसे मारकर उस औरत का घर पैसा सब उसका। और डाना सिंडी के मरने के बाद अब रैंडी के साथ में ही रहने लगी थी और वो देखती है कि रैंडी अब एक दूसरे लेडी को फंसा रहा था डेट के लिए जिसका नाम स्टेसी होता है। और ये देखकर डैना को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। डिटेक्टिव सूबी सिंडी की विल की कॉपी गैदर कर लेती है जिसमें सिंडी ने अपने सारे दौलत शौहरत टाइसन के नाम पर किया हुआ होता है और टाइसन की कस्टडी उसने लॉरी के नाम पर की थी और लॉरी ही उसकी सारी प्रॉपर्टी की केयरटेकर थी। और ये सुनते ही लॉरी तुरंत ही रैंडी के घर पहुंच जाती है टाइसन को ले आने के लिए और वो जबरदस्ती टाइसन को रैंडी के जंगल से छुड़ा कर ले आती है और रैंडी कुछ भी नहीं कर पाता। डिटेक्टिव सूपी तब ऑर्डर्स पास करवा लेती है रैंडी को अरेस्ट करवाने के लिए और रैंडी अरेस्ट होने से पहले ही ग्रेग और डैना को घर से बाहर भगा देता है। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब डिटेक्टिव सूपी बिल्कुल उदास हो जाती है और वो वहीं कार पार्किंग की जगह पर ही बैठी रह जाती है। तब उसकी नजर सिंडी की डायरी पे पड़ती है और ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात थी। लॉरी डैना को समझाने के लिए उसके घर जाती है। तब डैना लॉरी से बताती है कि रैंडी ने उसे प्रॉमिस किया हुआ होता है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो उससे शादी करेगा। और शायद अब डैना भी ये समझ चुकी थी कि रैंडी बहुत ही बुरा आदमी है और वो किसी का नहीं है। और तब वो खुद को बदलने की कोशिश करती है और अब ग्रेग की कस्टडी डैना के पेरेंट्स को मिल जाती है। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव रैंडी का बयान लेती हैं और रैंडी पहले तो बहुत सारे झूठ बोलता है और तब सिंडी की डायरी ही रैंडी की जुबान बंद कर देती है और तब वो अपने ही बातों में पकड़ा जाता है। और पूछताछ के बाद रैंडी जब बाहर आता है तब वो शॉक रह जाता है डैना, मैरी, लॉरी और डोना को एक साथ देखकर। और वो सब तब अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए आई हुई होती हैं। सीन शिफ्ट होती है और हम लॉरी और टाइसन को एक साथ देखते हैं। लॉरी टाइसन को सिंडी की डायरी से सिंडी द्वारा टाइसन के लिए डेडिकेटेड पोएम्स पढ़कर सुनाती है और टाइसन लॉरी के साथ में बहुत खुश होता है। रैंडी के खिलाफ कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिले, लेकिन रैंडी गिल्टी पाएगा। 100 से ज्यादा लोगों ने रैंडी के खिलाफ गवाही दी, जिससे रैंडी को 50 सालों तक सलाखों के पीछे रहने की सजा मिली। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दें ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।